तो चलिए आज चलते हैं अजमेर की उन पाक गलियों में जहां से एक ऐसी कहानी निकली है जो खुशबू से शुरू होती है और रूह पर जाकर खत्म होती है। ये दास्तान है अत्रे रूह की। अगर सूंघ लिया है तो अब वापस नहीं जा सकते। ये वो शब्द थे जो उस रात मेरे कानों में फुसफुसाए गए थे। एक वादा भी और एक सजा भी। क्योंकि एक बार, बस एक बार वो खुशबू किसी की सांसों में उतर जाए तो फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो कहानी का पहला हिस्सा है खुशबू का जाल। ये कहानी उस सुकून से शुरू होती है जो अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया है। अजमेर की वो पाक शांति जो एक इत्र की जहरीली महक के साथ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छिन गई। दरगाह की वो सफेदी, हवा में घुली चादरों और लोबान की भीनी भीनी खुशबू, और हजारों की भीड़ में भी एक अजीब सी, एक गहरी शांति। अजमेर हमेशा से मेरे लिए यही था, एक ऐसी जगह जहां आत्मा को आराम मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि उसी सुकून की तलाश मुझे एक ऐसे जाल में खींच ले जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन था। वो एक ऐसी गली थी जहां दिन में भी सूरज की रोशनी पहुंचने से डरती थी। इतनी पतली कि लगता था दोनों तरफ की दीवारें एक दूसरे से अपने सदियों पुराने राज कह रही हैं। और हवा में एक भारी, मीठी, अजीब सी खुशबू थी। नहीं फूलों की, नहीं गुलाब या चमेली की तो बिल्कुल नहीं। ये महक थी किसी पुरानी दफन हो चुकी याद की तरह। और मैंने एक लंबी, गहरी सांस ली। बस वहीं सब कुछ बदल गया। वो खुशबू मेरे फेफड़ों में नहीं, वो सीधी मेरी रूह में उतर गई थी। जैसे किसी ने मेरे अंदर का दरवाजा खोल दिया हो। और ठीक उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरी परछाई के ठीक पीछे एक और साया था जो मेरी हर हरकत से बस आधा पल देर से हिल रहा था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक साया भीतर। मैं उस गली से भाग तो आया, पर मैं अकेला नहीं लौटा था। जो चीज मेरे साथ आई थी उसने उसी रात अपनी मौजूदगी का पहला और सबसे खौफनाक सबूत दिया। जब भी आंख बंद करता ऐसा लगता कोई मेरे सीने पे बैठा है। दम घुटता था मेरा। सुबह जब हिम्मत करके आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर काले स्याह उंगलियों के निशान थे। साफ निशान, जैसे किसी ने रात में मुझे बहुत जोर से पकड़ने की, मेरा गला दबाने की कोशिश की हो। मैं समझ गया था, मैंने किसी चीज को देखा नहीं था, मैंने उसे अपने अंदर आने दिया था। वो सिर्फ निशान नहीं थे, नहीं, अब मेरे दिमाग के अंदर फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। कई आवाजें एक साथ एक ही बात कहती थीं। जब मैं सुकून की तलाश में दरगाह पहुंचा तो वहां कदम रखते ही मेरा सिर फटने लगा। अगरबत्ती और इत्र की वो पाकीज़ा खुशबू मेरे अंदर मौजूद उस चीज को जैसे जला रही थी। और मेरे जहन में एक साफ गहरी आवाज गूंजी, ये जगह हमें पसंद नहीं। मैं सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठा था कि वो बूढ़ा चौकीदार मेरे पास आया। उसकी आंखों में मेरे लिए डर नहीं था, नहीं, बल्कि मेरे अंदर जो था उसके लिए खौफ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कांपते हुए पूछा, तू उस गली से आया है ना? मेरे होठ हिले तक नहीं, और उसने अपना हाथ ऐसे झटके से खींचा जैसे जल गया हो। उसने जाने से पहले एक नाम बुदबुदाया, एक ऐसा नाम जिसने मेरे अंदर के उस साये को एक पहचान दे दी। उसने कहा, अत्तर-ए-रूह, यानी आत्मा का इत्र। और फिर कहानी का तीसरा हिस्सा, इत्र सास का वो काला सौदा। उस रात मुझे जवाब मिलने वाले थे। मैं सोया नहीं, मुझे वक्त में पीछे खींच लिया गया। मुझे उस श्राप का जन्म दिखाया गया। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर नहीं। मैं साल 1897 के अजमेर में खड़ा था, उसी गली में, उसी दुकान के सामने जो अब नई और मशहूर थी। और अंदर कादिर शाह था। मैंने अपनी आंखों से उसे नमक का घेरा बनाते देखा, आयते पढ़ते और अंधेरे को बुलाते देखा। और जो चीज़ आई वो आग या साया नहीं थी, वो खुशबू थी, काली और सुनहरी धुन से बना एक जिस्म जिसका नाम था अल मिस्र। ये अल मिस्र के शब्द थे। कादिर शाह ने शोहरत और एक बेमिसाल इत्र मांगा था। अल मिस्र ने उसे दिया, लेकिन कीमत थी इंसानी रूह। पहली कीमत एक औरत थी जिसकी चीखें उस इत्र की पहली बूंद में घुल गईं और उसकी रूह हमेशा के लिए एक छोटी सी शीशी में बंद हो गई। वो खौफनाक मंजर खत्म हुआ और मैं पसीने से भीगा हुआ, कांपता हुआ अपने बिस्तर पर था।
ये सिर्फ एक सपना या कोई नज़ारा नहीं था, ये एक इत्तिला थी। अल मिस्र की आवाज़ मेरे अपने जहन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, तुम्हें चुना गया है। मैं उसका नया जरिया था। चौथा हिस्सा, एक अधूरा अनुष्ठान। वो सपना नहीं, वो एक चेतावनी थी, क्योंकि इसके बाद अल मिस्र की ताकत मुझ में बढ़ने लगी और शहर में उसकी भूख के सबूत मिलने लगे। शहर में मौतें शुरू हो गईं। पहले एक मुसाफिर, फिर एक दुकानदार। पुलिस के लिए ये एक अनसुलझा मामला था, लेकिन मैं सच जानता था। हर लाश की गर्दन पर वही काले निशान और हवा में वही मीठी घुटन भरी खुशबू। अल मिस्र मेरे जरिए शिकार कर रहा था। मैं अपनी यादों के टुकड़ों को जोड़ता हुआ दरगाह के नीचे उस गुप्त कमरे तक पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां सालों पहले अल मिस्र को कैद किया गया था। वहां हड्डियां थीं, इत्र की पुरानी टूटी शीशियां थीं और जमीन पर एक अधूरा टूटा हुआ नमक का घेरा था। और उसी कमरे में मुझे वो पहली रूह मिली, कादिर शाह की पहली कुर्बानी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस सदियों की थकान थी। उसने मुझे बताया कि ये घेरा टूट रहा है और अगर अल मिस्र पूरी तरह आज़ाद हो गया तो वो पूरे शहर को निगल जाएगा। मेरे पास बस दो ही रास्ते थे। वो बूढ़ा चौकीदार, वो जानता था कि क्या करना है। उसने रस्म पूरी करने का फैसला किया। उस रात उसने खुद को घेरे के बीच में खड़ा कर लिया। उसकी चीख और मस्जिद से आती अजान की आवाज एक साथ हवा में गूंजी। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन रस्म फिर भी अधूरी रह गई। अल मिस्र कैद नहीं हुआ। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, शीशी में बंद शराब। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मुझे खुद उस चीज का सामना करना था जो मेरे अंदर पल रही थी, और उसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होना था। मैंने राख, आयतों और उसी शापित खुशबू से आखिरी इत्र बनाया। दरगाह में अजान के वक्त जब हवा भी थम गई थी, वो मेरे सामने आया। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई जिस्म नहीं था, वो सिर्फ धुआं था जिसके अंदर दो जलती हुई आंखें थीं। उसने कहा, तू मुझे मार नहीं सकता। और मैं जानता था वो सच कह रहा था। हाँ, उसे मारा नहीं जा सकता था, लेकिन उसे कैद किया जा सकता था। मैंने उसे फिर से एक शीशी में बंद कर दिया, पर इस बार कीमत बहुत बड़ी थी। इस बार वो शीशी सिर्फ कांच की नहीं थी, वो शीशी मेरा जिस्म था। अल मिस्र अब मेरे अंदर हमेशा के लिए कैद है। मैं उस शहर से, उस गली से बहुत दूर चलाया। सालों गुजर गए, लेकिन एक दिन किसी अनजान शहर की भीड़ में मुझे हवा में वही जानी पहचानी मीठी घुटन भरी खुशबू महसूस हुई। मैं समझ गया, कादिर शाह ने सिर्फ एक शीशी नहीं बनाई थी, किसी ने कहीं एक और बोतल खोल दी है। कहानी खत्म नहीं हुई है, नहीं, ये खुशबू फैल रही है। और अगर ये सब सुनते हुए हवा में कोई अनजानी सी मीठी सी महक महसूस हुई हो, तो समझ लेना उसने आपको नहीं, आपकी रूह को सूंघ लिया है।